बहुत सारे गणमान्य सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने गजल लिखने का प्रयास किया। और ये पिछला 1 वर्ष का समय ऐसा निकला कि इस 1 वर्ष में हम बहुत सारे लोगों से मिल ना पाए, पर एक ऐसे अजूबे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई जिससे हम सभी लोग कभी मिले नहीं थे, और वो था स्वयं से मुलाकात। तो हम सब लोगों की स्वयं से मुलाकात इस पूरे 1 वर्ष के अंदर बढ़ी है, और उसी दौरान इस प्रकार के गीत गजलों की रचना हुई है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए उस गजल की तरफ बढ़ता हूँ, और उस गजल के शब्दों से आप लोग जुड़िए। कुछ 1-2 शब्द उर्दू के होंगे, और उर्दू भी वो भाषा है जो कि मुझे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हिंदी की एक श्रेष्ठता ये भी है कि भारत में जितने भी लोग, जितने भी आक्रमणकारी और जितने भी विदेशी लोग भारत के अंदर आए, ये हिंदी का लालित्य था कि हिंदी ने सभी भाषाओं को अपने अंदर जोड़ लिया और अपनी समृद्धता को बढ़ाती रही। तो उर्दू भी उसी प्रकार से उसमें से बड़ी है। सामान्य रूप से हिंदी की गजल है, पर कुछ शब्द आपको उर्दू के दिखेंगे तो मैं आपको बीच में बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए, क्योंकि गजल पढ़ना बिना प्रतिक्रिया के बड़ा कठिन होता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया अच्छी बुरी जैसी भी हो देते रहिएगा। मेरे दिल की थकन को इस तरह आराम हो जाए, मेरे दिल की थकन को इस तरह आराम हो जाए। परिंदा उड़ रहा हो धूप में और शाम हो जाए, मेरे दिल की थकन को इस तरह आराम हो जाए। और बहुत सारे लोगों को हमने इस 1 वर्ष में खोया है। तो ये पहला शेर है। जुदा होने का गम तय है तो फिर ऐसी जुदाई हो, जुदा होने का गम तय है तो फिर ऐसी जुदाई हो। भिगो दूं अश्क से कागज, गजल का नाम हो जाए। बाबा बाबा बाबा। अश्क से कागज, गजल का नाम हो जाए। और इंसान को बहुत बड़ा अहंकार था, जो मुझे लगता है कि 2020 ने उस अहंकार को थोड़ा सा झकझोरा होगा। उसी के ऊपर अगला शेर है क्यों मगरूर तू इतना, यहाँ पर कुछ नहीं तेरा। है क्यों मगरूर तू इतना, यहाँ पर कुछ नहीं तेरा। न जाने किस गली में जिंदगी नीलाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी नीलाम हो जाए। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम हमारे इस समय को, किस छोटी सी जो हमारे को जिंदगी मिली है, उसको किस तरह उसका इस्तेमाल करें। मेरी सांसों को भर दे अपनी खुशबू और मोहब्बत से, मेरी सांसों को भर दे अपनी खुशबू और मोहब्बत से। न जाने न जाने न जाने कौन सा पल आखिरी अंजाम हो जाए, न जाने कौन सा पल आखिरी अंजाम हो जाए। और इस गजल के अंदर प्रेम कैसा हो और प्रेम की सात्विकता कितनी पवित्र होती है, उसी के ऊपर अगला शेर है। अगर हो प्रेम राधा सा, लगन हो मीरा के जैसी। अगर हो प्रेम राधा सा, लगन हो मीरा के जैसी। सुदर्शन धारी भी गल कर वहाँ घनश्याम हो जाए, सुदर्शन धारी भी गल कर वहाँ घनश्याम हो जाए।
अगले शेर के अंदर दो शब्द हैं। अकीदत का मतलब है श्रद्धा, इबादत का मतलब है पूजा करने का तरीका। और इस IHA परिवार की ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें अभी आज जब हम बैठे हैं 150-200 लोग, अलग अलग धर्मों, अलग अलग इबादत के को मानने वाले लोग बैठे हैं। और हमारी संस्कृति भी हमको एक बात बताती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम या प्रियम। सत्य बोलें, मीठा बोलें, पर ऐसा सत्य ना बोलें जो किसी को कड़वा लगे। तो जब हमारी अकीदत और इबादत का जब हम प्रयोग करें तो ऐसा ना करें किसी को चोट पहुंचे। तो वो कैसा हो, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति हमें क्या सिखाती है, यही बात अगले शेर के अंदर है। अकीदत हो तेरी कोई या फिर कोई इबादत हो, अकीदत हो तेरी कोई या फिर कोई इबादत हो, पढ़े जब तू कोई कलमा मेरी रूह राम हो जाए, पढ़े जब तू कोई कलमा मेरी रूह राम हो जाए। गिरा कर मजहबी दीवार कर लें एक आंगन हम, गिरा कर मजहबी दीवार कर लें एक आंगन हम, जुदा करने कि हमको साजिशें नाकाम हो जाएं, जुदा करने कि हमको साजिशें नाकाम हो जाएं। और हमारे एक हिंदी में एक दुआ है, निंदक नियरे राखिए। तो जो नफरत करने वाला है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वो इतना समय आपके ऊपर लगा रहा है कि वो आपसे नफरत कर रहा है, वो रोज आपके बारे में ज्यादा सोच रहा है। तेरी अनमोल नफरत का सिला कैसे चुकाऊंगा, तेरी अनमोल नफरत का सिला कैसे चुकाऊंगा, मोहब्बत ही मेरी तेरी जफा का दाम हो जाए, मोहब्बत ही मेरी तेरी जफा का दाम हो जाए। मुकर्रर बात फिर से बहुत बहुत सुंदर। और समय के कारण मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो शेर है ये, इसको आप एक कृष्ण बिहारी नूर हैं, उनकी गजल को सुनकर ये शेर उपजा। दिखा कर अक्स बैठा है बहुत खामोश आईना, दिखा कर अक्स बैठा है बहुत खामोश आईना, अगर खोली जुबां तो यार ना बदनाम हो जाए, अगर खोली जुबां तो यार ना बदनाम हो जाए। और गजल का अंतिम शेर है, कहूँ क्या अब यहाँ बाकी रहा ना और कहने को, कहूँ क्या अब यहाँ बाकी रहा ना और कहने को, मेरी खामोशियाँ ही तेज का पैगाम हो जाएं, मेरी खामोशियाँ ही तेज का पैगाम हो जाएं। परिंदा उड़ रहा हो धूप में और शाम हो जाए, मेरे दिल की थकन को इस तरह आराम हो जाए। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर तेज जी, हमेशा की तरह। संकल्प पत्र तैयार करने और उसे सरल शब्दों में हमारे माननीय दर्शकों को बताने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और हम आपकी गजल सृजन के बारे में क्या कहें,
आत्मचिंतन को अवश्य ही प्रेरित किया है इसने। वो कहते हैं ना कि भाषा तो अभिव्यक्ति का ही एक बहुत बड़ा साधन है। भाषा ना होती तो इतने सुंदर भावों को हम कैसे अभिव्यक्त कर पाते। कहाँ ग्रंथ होते, कहाँ कहानियाँ और उपन्यास होते। तो भाषा को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया, इसके लिए धन्यवाद।